एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, आपका 27 को यू टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 का एग्जाम है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम डर लग रहा है, जितनी ज़्यादा पास एग्जाम आता जा रहा है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और सारी चीज़ें अच्छे से हो सके। तो मुझे इस पर एक वीडियो लेकर आनी ही पड़ी क्योंकि इतने सारे बच्चों के कमेंट थे, तो मैं किसी को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ। तो देख लेते हैं वन बाय वन कि आपको क्या-क्या चीज़ें फॉलो करनी है। देखिए, स्ट्रेस लेकर पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगी। माइंड को शांत रखिए, काम रखिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए और हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। और काफ़ी सारे बच्चे हैं कि मैम ये बोल रहे हैं कि मैम इतना कुछ पढ़ लिया है, याद रहेगा, नहीं रहेगा। तो देखिए, जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इजीली आपको चीज़ें याद आ जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इतना सारा पढ़ लिया और आपको कुछ याद नहीं रहेगा। ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि सब कुछ हमें याद रहता है। हमारा जो माइंड है वो सारी चीज़ों को कैप्चर करता रहता है। अगर आपने कोई चीज़ एक भी बार पढ़ी होगी ना, तो इजीली वहाँ पर चीज़ें होंगी क्योंकि ऑप्शंस होते हैं। ये तो नहीं है कि आपको थ्योरी वाइज कुछ लिखना है, ऑप्शन इजीली होंगे तो उनसे आप पता लगा सकते हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यू टेट लास्ट 3 डेज स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, लास्ट में कुछ कीवर्ड्स भी बताऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहली तो यही चीज़ है कि अब आपके पास 3 डेज हैं और आपको चाहिए 100 प्लस स्कोर आपका हो जाए। डर लग रहा है, क्या करें? सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी, डरना नहीं है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उनको रिवीजन करते रहिए। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है, अभी भी आपके पास 3 से 4 डेज हैं, घबराना नहीं है। इजीली आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। देखिए, सबसे पहला है कि 3 दिन में आपको क्या क्या चीज़ें अब करनी है। आपने जितना पढ़ लिया, जितने नोट्स बना लिए, सब कुछ आपने कर लिया होगा। तो वो चीज़ों का आपको क्या करना है, डे 1, डे 2, डे 3 में वो चीज़ें आप देख लीजिए वन बाय वन। सबसे पहले तो आप ये टारगेट बना लीजिए कि 8 आवर्स तक आपको स्टडी करनी ही है क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आप 27 को एग्जाम है। आप जितने भी और काम है ना, सबको साइड में रख दीजिए और बस अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए अगर आपको यूटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। 8 आवर्स तक एटलीस्ट स्टडी करनी ही करनी है। आपके पास दिन के 24 घंटे होते हैं। अब अगर आप इसमें से 8 आवर्स अपनी स्टडी को दे रहे हैं, बाकी अदर कामों को दे रहे हैं, तो इनफ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि मैंने आपको 12-14 घंटे बता दिए पढ़ने के लिए। 8 आवर्स तो मैंने ज़्यादा ही बताए हैं, आप थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। लेकिन टाइम को मैनेज करके चलना है कि सुबह आपने 1 घंटा कर ली, दोपहर में आपने 2 घंटा स्टडी कर लिया। ये भी नहीं है कि कंटिन्यू 1 घंटे की स्टडी करने बैठ गया और माइंड में कुछ भी नहीं गया। वो चीज़ नहीं करनी क्योंकि 8 घंटे तक कोई भी कंटिन्यू नहीं पढ़ सकता है, बीच में ब्रेक लेते रहना है आपको। अगर 2 घंटे की आप स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, कुछ टी ले लीजिए, अगर जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो कीजिए। कुछ खाना पसंद है वो खा लीजिए, घूम आइए थोड़ी-सी देर के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी फॉलो करनी है। ये नहीं है कि किताबों में ही घुसे रहना है। मैं इस चीज़ को कभी भी फॉलो नहीं करती हूँ कि आप केवल किताबों में ही घुसे रहें, कि नहीं मैंने 8 घंटा बता दिया तो नहीं 8 घंटे तक लगे हुए हैं, नहीं। टाइम देना है, थोड़ा-थोड़ा गैप पर पढ़ाई करनी है। तो देखिए, फर्स्ट डे बता देती हूँ मैं आपको क्या करना है। आपने चीज़ें सारी पढ़ ली हैं अब आपको जो लास्ट टाइम में रिवीजन करना है, उनमें आपको टॉपिक कौन-कौन से करने हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले तो जीन प्याजे छोड़िएगा मत क्वेश्चन बनेगा। थ्रोनडाइक जो है यू टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। इसके दोनों नियम याद कर लीजिएगा, गॉड नियम एंड मुख्य नियम। मुख्य नियम में सीक्वेंस भी देखना है आपको और इसके अलावा ये देखना है थ्रोनडाइक के अदर्स नेम क्या है। जितने भी ये सिद्धांत है ना, इनके अदर्स नेम जरूर देखकर जाइएगा, क्वेश्चन बना हुआ है। क्लियर है? ये मैंने सारे लिख दिए हैं, मैं पढ़ देती हूँ वन बाय वन। जीन प्याजे, थ्रोनडाइक, कॉलबर्ग, वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, चोमास्की, वृद्धि विकास, अधिगम क्षमता, मूल्यांकन, उपचारात्मक, निदानात्मक छोड़िएगा मत। हर पेपर में क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन बना हुआ है, उपचारात्मक और निदानात्मक। एक बार बता देती हूँ, उपचारात्मक होता है रेमेडियल टीचिंग, मतलब कि अगर आप किसी की समस्या का पता लगा रहे हैं वो होता है आपका निदानात्मक, और उपचार कर रहे हैं वो होता है आपका उपचारात्मक।
क्लियर है? हर पेपर में बनाए, छोड़िएगा मत। ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड टॉपिक निकाले हैं मैंने आपके एग्जाम से। अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी छोड़िएगा मत। वो संख्या गणना वाला याद रखिएगा। जो भी बच्चा बोल रहा था कि मैम इसमें ये आएगा, तो संख्या गणना आएगा तो डिसकैलकुलिया ही होगा उसका। क्लियर है? इसके अलावा देखिए टैग वर्ड, मैंने आपको हर सब्जेक्ट के पीछे लास्ट में टैग वर्ड्स बताए हैं, कीवर्ड्स बताए हैं, उनको जरूर करके जाइएगा। वो आपकी 50% तक हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, एनईपी, एनसीएफआरटी अलग से वीडियो बनाई हुई है, जाकर देख लेना, तीनों क्लियर हो जाएंगे। जेंडर, ग्रामर आपको पढ़नी है क्योंकि देखिए यूटेट में ग्रामर का रोल है। और आप देख सकते हैं 15 नंबर जो है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे और 15 नंबर सेकेंड लैंग्वेज में, ओनली ग्रामर की। ग्रामर पर फोकस कीजिएगा। सब चीजों पे फोकस करना है लेकिन ग्रामर पर फोकस ज्यादा करिएगा क्योंकि क्वेश्चन बने हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। क्लियर है? ग्रामर अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। इसके अलावा देखिए गद्यांश पद्यांश ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट डे आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। गद्यांश पद्यांश की ट्रिक देख लीजिएगा। अनसीन पैसेज की भी ट्रिक बता दी है। गद्यांश पद्यांश की जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं। मैंने दोनों की बता दी है किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 9 से 10 नंबर की है अनसीन पैसेज, तो इसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्लियर हो गया? इसके अलावा देखिए बात कर लेते हैं डे 2 की। तो डे फर्स्ट का आपको समझ में आ गया। अब डे 2 में आपको क्या करना है? डे 1 में आपने जो भी पढ़ा है सबसे पहले उसका रिवीजन कर लीजिए। मान लीजिए आपने रात को पढ़कर सो गए, उसके बाद जब आप सुबह उठे, मान लीजिए आप 6 बजे उठे, तो डे 1 में आपने जितना भी पढ़ा है वो आपका 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। रिवीजन करना है, बस पढ़ना है, चीजों को हल्का हल्का सा देखना है ऊपर ऊपर से कि आपने फर्स्ट डे क्या पढ़ा था। ये चीजें तो होनी चाहिए। जो आप पहले दिन पढ़ते हैं ना उसका नेक्स्ट डे रिवीजन जरूर किया कीजिए। क्लियर हो गया? तो सेकेंड डे में आपको क्या करना है? डे फर्स्ट में आपने जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करना है, प्लस आपको पीवाईक्यू रिवीजन करनी है क्योंकि पढ़ लिए होंगे पीवाईक्यू तो मैंडेटरी होते हैं हर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो उनका आपको रिवीजन अगेन करना है। एटलीस्ट 3 ईयर के, 5 ईयर मैंने नहीं लिए हैं, 3 ईयर्स के कर लेना, बहुत इनफ है। 22 के, 23 के एंड 24 के। और मिलेंगे कहाँ? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए मेरा टेलीग्राम जो है पहले वाला ब्लॉक हो चुका है, प्लीज उसे ज्वाइन मत कीजिएगा। पता नहीं क्या रीजन रहा है, इसलिए मैंने सेकंड चैनल बनाया है, तो प्लीज आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर भी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। क्लियर हो गया? इसके अलावा देखिए आपको पैडागोजी करनी है। जिसने भी मेरे से नोट्स लिए हैं, हर सब्जेक्ट में मैंने पैडागोजी दी है, प्लीज उसको रिवीजन कीजिएगा। अगर जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है वो ले सकता है क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट में आपकी पैडागोजी को, कीवर्ड्स को, आपके टैग वर्ड्स को एंड आपका कंटेंट, सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपके नोट्स बनाए गए हैं। अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो वो बने बनाए ले सकता है। मैं उसकी सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी कि आपको कैसे कैसे बाय करने हैं, तो आप बाय कर सकते हो ताकि आपको जो नोट्स हैं वो बनाने ना पड़े, केवल रिवीजन करना पड़े। वो चीज आप कर सकते हो। बाकी जिसने लिए हुए हैं वो रिवीजन पे रिवीजन करते रहना। और काफी सारे बच्चों ने नोट्स बाय किए हैं एंड मुझ पर ट्रस्ट किया है एंड थैंक यू सो मच। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं बहुत ज्यादा दिल से यही बोलती हूँ कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। और सब्जेक्ट की आपकी पैडागोजी करनी है, टैग वर्ड्स करने हैं, टैग वर्ड्स मैंडेटरी हो जाते हैं। इसके अलावा आपको मैथ फॉर्मूला करना है और ये सेकेंड डे में ही करना है आपको, ये जो चीजें मैं बता रही हूँ। ईवीएस में आप क्या करेंगे? डेट अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे कि वन अधिकार अधिनियम कब हुआ था, क्योंकि इसके जो है ना सही मिलान आते हैं। 4 दे देगा, पूछ लेगा किसका कौन सा है। थीम कर लीजिएगा, वायुमंडल, पैडागोजी को इंक्लूड कीजिएगा। 1 घंटे की ईवीएस की मैराथन दी हुई है, वो एक बार फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद पीवाईक्यू लगा लीजिएगा। इसी तरीके से साइंस की भी देख सकते हैं आप। साइंस के भी अगर नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं। 6 की एनसीईआरटी मैंने करवाई हुई है। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए बात करती हूँ नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपको क्या करना है? ओएमआर को प्रैक्टिस करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है आपका सेकेंड डे में, क्योंकि अगर आपने ओएमआर की प्रैक्टिस नहीं की ना तो वो जो फर्स्ट डे आपने पढ़ा था, मतलब आपने जितना भी पढ़ा वो सब बेकार हो जाएगा। पता चला आपने रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया, चेक ही नहीं होगी ओएमआर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी किस तरीके से आपको ओएमआर को फिल करना है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल आपको ओएमआर पर प्रैक्टिस करनी है। जितने भी मॉक आप लगाते हैं उस पर लगा सकते हैं।
क्लियर हो गया। सेकंड डे आपको ये सारी चीजें करनी है। जो फर्स्ट डे पढ़ा था रिवीजन, PYQ एटलीस्ट 3 ईयर, पैडागोजी, टैग वर्ड, मैथ फॉर्मूला जितने भी हैं पढ़ लेने हैं, EVS का पोर्शन कंप्लीट करना है, मॉक प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हो गया। और जिसका EVS है EVS कर सकता है, साइंस वाले साइंस का एंड SST वाले SST का। तो सेकंड डे आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। एंड लास्ट थर्ड डे आपको यानी 26 में आपको क्या करना है, 26 में आपको करना है डे 1 एंड डे 2 का रिवीजन। जो भी आपने डे 1 में पढ़ा, डे 2 में पढ़ा, उसका आपको रिवीजन करना है। और एक चीज ना गांठ बांध लीजिएगा, कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ये लास्ट के जो 3 डेज है ना, ओनली रिवीजन प्रैक्टिस, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे आप। अगर नया पढ़ेंगे तो वो माइंड में जो है घूमता रहेगा कि नहीं ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, ऐसा नहीं करना। इसलिए कुछ भी नया मत पढ़िएगा। ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। ये एक मेन टिप है आपके लिए कि कुछ नया नहीं पढ़ेंगे आप, रिवीजन एंड प्रैक्टिस करेंगे बस। इसके अलावा देखिए मैंने तुक्के की वीडियो भी बना दी है, जिसे नीड है कि तुक्का कैसे लगा सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें हो सकती हैं, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। तो ये काम है आपका थर्ड डे में। जो भी डे 1 डे 2 पढ़ा उसका रिवीजन कर लीजिएगा, तुक्के की वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा भी मैंने एक यूटेट की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वो सारी फॉलो कर लीजिएगा। 20 से 22 वीडियो होंगी, ज्यादा वीडियो नहीं है, बस वो चीज कर लीजिएगा। इजीली आपका यूटेट 120+ इजीली आ जाएंगे आपके, अगर आप सब चीजें फॉलो करोगे। क्लियर हो गया। अब देखिए डे 3 में आपने ये सब चीजें कर ली, उसके बाद आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से सो जाना है। 8 आवर्स की नींद अच्छे से लेनी है ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। जब भी आप एग्जाम देने जाए तो आपका माइंड फ्रेश रहे और सारी चीजों को आप अच्छे से कर सकें। एग्जाम देने से पहले आपको माइंड को फ्रेश रखना है, 8 आवर्स की नींद जरूर लेनी है। क्लियर हो गया। इजीली सो जाना आराम से, टेंशन फ्री होकर। बस ये सोचना है मुझे सब आता है, सब याद है, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। इस जो लाइन को अपने माइंड में दोहराना और अच्छे से सो जाना। क्लियर है। फिर नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है ही, अपने एडमिट कार्ड को, ये सारी चीजें भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्या क्या आपको लेकर जाना है, तो वो चीज आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये है आपकी 3 डेज की स्ट्रैटेजी जो आपको लास्ट टाइम में फॉलो करनी ही चाहिए, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। यूटेट क्या, आपका सीटेट हो, यूपीटेट हो, ऑल एग्जाम में आपको ये स्ट्रैटेजी ही फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन हमारी की होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। क्लियर हो गया। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, क्योंकि बहुत बच्चे डर रहे हैं। अब देखिए डरना तो बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्लियर हो गया। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप फॉलो करोगे तो इजीली क्रैक हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट मैंने लिख दिया है, अगर किसी के पास नोट्स नहीं है या किसी ने बनाए नहीं है तो वो मेरे से बाय कर सकता है। CDP हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, EVS। बस मेरे पास SST नहीं है, तो प्लीज SST वाले बच्चे मैसेज मत करिएगा जिसका सब्जेक्ट SST है। बाकी मेरे पास ऑल सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं पेड नोट्स। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मेरे से नोट्स बाय कर सकते हैं। और आप ये भी पूछते हैं कि मैम कितने रुपए के हैं, तो वो चीज़ मैंने जो है अपने कम्युनिटी पोस्ट पर डाली हुई है कि कितने में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो आप जाकर वो चेक कर सकते हैं, तभी मेरे पास मैसेज करें। और जिसको बाय करने हो प्लीज़ वही मैसेज करें, एक्स्ट्रा मुझे कोई मैसेज ना करें। और ओनली मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। आपको सारी PDF वहीं पर मिल जाएगी। जब भी आप मैसेज करें प्लीज़ थोड़ा सा वेट किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ मैसेज कर देते हैं तो टाइम लग जाता है चीज़ों के लिए। तो मैसेज करके आप छोड़ दीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। क्लियर हो गया। वहीं पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो प्लीज़ आप ये चीज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वहाँ से भी चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसी पर आपको मैसेज करना है, इसी पर आपको PDF दी जाएगी। जिसने नोट्स नहीं बनाए तो वो ये चीज़ कर सकता है और उन्हें रिविज़न कर सकता है। अभी आपके पास 4 डेज़ हैं, ये मैं 22 को बना रही हूँ, 23, 24, 25, 26 4 दिन है। इजीली आप रिवाइज कर सकते हो, अगर नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे। पर मैं ये कहूँगी नोट्स बनाने का अब आपके पास टाइम नहीं है तो नोट्स तो बिल्कुल बनाने मत बैठना, रिवीजन करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हो गया। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आप फॉलो करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।